Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली। शुरुआती सत्र में इतनी जबरदस्त तेजी जिसपे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मार्केट ऐसे भी चढ़ सकता है, क्योंकि हम तो लगातार टूट रहे थे। आज वरदान मिल गया था। सुबह सुबह जो तेजी देखने को मिली बाजार ने हैरान कर दिया, लेकिन 2 बजे के बाद की मार्केट संभल ही नहीं पाई। ऊपरी स्तरों पर धड़ धड़ करते टूटती चली गई। तो 2 बजे बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली इंडियन मार्केट्स में आई है। हुआ यह कि आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 23,529 के स्तर पे। उसके बाद जो चढ़े तो 23,780, ये आज के दिन का हाई है। एक बार निफ्टी 326 पॉइंट्स ऊपर था, एक बार बैंक निफ्टी 619 पॉइंट्स ऊपर था। बस बल्ले बल्ले, आज तो कमाल हो गया था। फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि आज जो एक रिवर्सल आना है वो आज बाजार में आएगा। बहुत हाहाकार मचा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज उम्मीद ये थी कि जिस तरीके की तेजी बन रही है तो ये बाजार में अगर सस्टेन हो गई तो कमाल हो सकता है, ट्रेंड पलट जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 2 बजे के बाद फिर वही बात। ऊपरी स्तरों पर जो टूटे हैं सीधा पहुंच गए 23,464, दिन के निचले स्तर पर जाकर टकराए और बहुत ही शार्प फॉल थी। कारण यूक्रेन ने रशिया के ऊपर मिसाइल दाग दी और व्लादिमीर पुतिन ने अपडेटेड रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अप्रूव कर दी। बस ये खबर थी कि जिसके बाद बाजार संभल ही नहीं पाया। युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई ना, तो उसका एक असर इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला है। यूक्रेन और रशिया से जुड़ी जो भी खबर आएगी युद्ध से रिलेटेड, उसका असर लगभग तय है कि वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट्स 2 बजे के बाद बिल्कुल पूरे दिन के गेन्स वाइप आउट हुए। उसके बाद जब डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देख रहे थे तो वहां पर भी बहुत ही तगड़ी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। और देखते हैं कि अब अमेरिकन मार्केट्स का हाल कैसा होता है। यूरोपियन मार्केट तो लालम लाल है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 23,518 के लेवल की आई है। 64 पॉइंट्स ही चढ़ पाए क्लोज टू क्लोज। और जैसे मैंने कहा, एक बार 326 पॉइंट्स ऊपर थे। निफ्टी बैंक 262 अंकों के गेंस के साथ 50,626 के लेवल पे हुआ है बंद। एक बार 619 पॉइंट्स ऊपर था। सेंसेक्स 239 अंकों की बढ़त के साथ 77,578 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस डिक्लाइंस एकदम से बाजी पलट गई, तो बराबर बराबर हो गया मामला। चढ़ने वाले थे 23, गिरने वाले थे निफ्टी के 27। और जैसे मैंने कहा कि ऊपर ले जाकर पटका, तो निफ्टी का आज के दिन का हाई है 23,780, क्लोजिंग आई है 23,518 के लेवल की, यानी कि 262 अंक ऊपर से देखोगे तो नीचे आ गए। 1% से ज्यादा बैठता है ये। और निफ्टी बैंक 50,983 आज के दिन का हाई था, 50,626 की क्लोजिंग आई है। 357 पॉइंट हायर लेवल से टूट गया निफ्टी बैंक। निफ्टी गेनर्स में आज आप एमएनएम को पाओगे। ये स्टॉक 3% ऊपर आया। फिर टेक महिंद्रा 2% के करीब चढ़ा है। एचडीएफसी बैंक का सहारा था बाजार को। आज पौने 2% की तेजी एचडीएफसी बैंक में। फिर डॉक्टर रेड्डीज, आयशर मोटर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर 1.5% से ज्यादा का उछाल था। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ 3% नीचे, हिंडाल्को 2% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो बैंड ही बजी पड़ी है स्टॉक की। पिछले कुछ दिनों में जो बाजार पर दबाव आया उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दबाव में। गिर रहा है लगातार। आज शुरू में तो वैसे चढ़ना शुरू हुआ था, जब बाजार में एकदम से गैप अप हुआ था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन ऊपर से देखोगे तो फिर 2.5% नीचे आ गया आज। कुल मिलाकर 2% नीचे बंद हुआ। फिर एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी 1.5% के आसपास की गिरावट आई है। और आप ये मान के चलिए, जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं वो दिन के उच्चतम स्तर से टूटे ही हैं बहुत तगड़े तरीके से, फिर जाके रिटर्न आए क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप समझ सकते हो दिन के हायर लेवल से तो ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में ग्रैन्यूल 4.5% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 4% ऊपर, एमएनएम 3.5% चढ़ा है। दालमिया भारत 3.5% ऊपर और एमसीएक्स इंडिया भी 3% से ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में मैक्स फाइनेंशियल 4% नीचे आया, एसबीआई लाइफ 2.5% नीचे, जेएसपीएल, वोडा आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में जिंदल वर्ल्ड कमाल कर रहा था। आज 20% अपर सर्किट पे लॉक हुआ। फिर कार ट्रेड 11% चढ़ गया, जेंसॉल इंजीनियरिंग 9% ऊपर, धानी 9% ऊपर, एमटीआर टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास 8% ज्यादा चढ़े। किर्लोस्कर ब्रदर्स, वी गार्ड, अपार इंडस्ट्रीज, ईआईडी पैरी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 7% से 8% के रिटर्न आए। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स में मैप माई इंडिया 5.25% नीचे, गरवारे फाइबर्स 5.5% गिरा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 5% नीचे, थर्मैक्स, शारदा एनर्जी, शिवालिक बायोमेटल जैसे स्टॉक्स में गिरावट आई। और जब दिन शुरू हुआ था ना तो गिरने वालों की सूची भी कम थी और परसेंटेज के लिहाज से भी कम टूटे हुए थे। ये तो जाते जाते खेल हो गया मार्केट में आज, जो गिरने वालों की सूची बढ़ गई। फिर ऑटो स्टॉक्स आज के सत्र में आउटशाइन कर रहे थे। एमएनएम जिसको लीड कर रहा था 3% ऊपर, अपोलो टायर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दी, 3% ये चढ़ गया। एमआरएफ, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स में आज तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लीड कर रहे थे, 2% से 3.25% ऊपर है। एमसीएक्स 2.25% ऊपर आया। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां
SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू 1.5% से 3% नीचे। इसके अलावा SBI 1.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 1.25% नीचे और चोला फाइनेंस भी आज गिरता हुआ नजर आया। IT स्टॉक्स में टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, LTIM, इन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। आधे फीसदी से 2% के आसपास चढ़ गए ये स्टॉक्स। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो चढ़े उसमें था प्रेस्टीज 2.5% ऊपर, लोधा, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और रेमंड जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। फार्मा में ग्रान्यूल्स का नंबर आया, ये स्टॉक आज 3.5% चढ़ गया। लालपात लैब्स, डिविस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, यहां पर हरियाली देखने को मिल रही थी। जहां पर करेक्शन थी वो थे मेटल्स, JSPL 2.5% नीचे, हिंडाल्को 2% नीचे, वेदांता, हिंजिंग, स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। और ऑयल एंड गैस स्पेस में डिसअपॉइंट कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज करीब करीब 2% टूटा है। फिर HPCL, IGL, IOC, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। जो चढ़े वो थे ऑयल इंडिया और ONGC। ऑयल इंडिया तो 3% चढ़ गया। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO आज से खुला है, 22 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.36 टाइम्स भरा है ये। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। NTPC की सब्सिडरी कंपनी है। अब आगे क्या होगा? देखिए, ये जो युद्ध की स्थिति है ना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होती। फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए तो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती। हाँ, ये बात सही है, युद्ध के बाद बाजार चढ़ना शुरू हो जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन अभी तो अनसर्टेनिटी, हमको पता ही नहीं लग रहा था 2 बजे क्या खबर आने वाली है। ये तो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई, तो उसके बाद एकदम से जो पता लगा कि हाँ, वहां पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर मिसाइल दागी है और वहां पर एक जो मामला है वो एकदम से बिगड़ गया और नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन कर दिए हैं पुतिन ने। तो उसके बाद थोड़ा समझ में आया, ये तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो गई। कहाँ हम बात कर रहे थे इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई की, और कहाँ जो एपिसेंटर है वो यूक्रेन और रूस बन गया है। और इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या टेक होगा, नॉर्थ कोरिया का क्या टेक होगा, ये बातें क्लियर थी नहीं आज मार्केट में, और चढ़ता बाजार एकदम से औंधे मुंह गिर गया। अब ये कह सकते हो ट्रेंड नेगेटिव है, तो संभलना तो वैसे भी नहीं था, उछाल आ गया था। और एकदम से जब ज्यादा खाना खा लो तो उसको पचाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो अब चढ़ते चले जाते हैं बहुत स्पीड से आज के सत्र में। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी थी। ब्रेक लगना ठीक होता है, लेकिन ब्रेक लगी और उसके बाद औंधे मुंह गिर गए तो ये बाजार के लिए हेल्दी साइन है ही नहीं। आज बहुत ही बेहतरीन मौका बुल्स ने गवा दिया। 20 नवंबर को यानी कि कल छुट्टी है शेयर बाजार में, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, उसका भी असर आएगा। लेकिन पहले तो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से निपटें। देखें आज और कल किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार बिहेव करते हैं, और जो भी खबर आएगी रूस और यूक्रेन से जुड़ी वो तो एक बड़ा असर डालने ही वाली है, उस पर बहुत ही पैनी नजर रहेगी। गुरुवार को जब लौटेंगे तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आमतौर पे एक्सपायरी वाले दिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलती है, और हम यही समझ रहे हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफा चाल मुश्किल है, और अगर रेंज में भी रहे तो वहां पर भी उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर ट्रेंड तो आने वाला है नहीं ऐसी मार्केट में। 200 दिनों की औसत के नीचे आप मेंटेन्ड हो, ऊपर से अभी तक तो आपने 23,350 के जोन को बचा रखा है। जोन को बुल्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हायर साइड पे आज कितने बेहतरीन तरीके से ऊपर चले गए थे और 23,780 तक पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जाके एकदम से चपत लग गई, तो फिर 23,650, 23,700, ये जो जोन होंगे रेजिस्टेंस जोन बाजार के लिए एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार में अभी आज एक हरकत हुई थी, एक पहला इशारा ऐसा था कि बाजार संभलने की कोशिश कर सकता है। अगर तो आप पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर बंद हो जाते तो थोड़ी स्ट्रेंथ आती। अब फिर वही हो गई वो वीकली नेगेटिव, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं आ पाई मार्केट में। अब देखते हैं गुरुवार के सत्र में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी ना, आज और कल में। बस ये कल बेहतर बात यही है कि हमारे बाजार टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम तो छुट्टी पे हैं। अब बाकी के वर्ल्ड मार्केट्स को देखना होगा कि किस तरीके से बिहेव करते हैं, और उसका असर फिर जब गुरुवार को खुलने वाले होंगे तो हमारे ऊपर आएगा। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार संकेत देखेंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ने आज मूड खराब किया, और 2 बजे बाजार में एक तरफा चाल बनी, वो भी नेगेटिव, बहुत ही भयंकर तरीके से टूटे थे आज तक।